जब तक लैंड नहीं कर जाते कुछ भी हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई के हालात भी आपके सामने हैं। नवाज शरीफ साहब भी अब जो है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे, बिल आखिर अब लग रहा है आ रहे हैं। अभी भी एक दोस्त का फ़ोन आया था, उसने कहीं शर्त लगा रखी है। उसने कहा जब तक लैंड नहीं कर जाते कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हो तो सकता है। लेकिन मैं तो इस उम्मीद से कि उन्हें आना चाहिए। और अब तो सूरत हाल ये है कि लंदन से, यूरोप से और पूरी दुनिया से हमारे अपने बहुत से जानने वाले मीडिया के दोस्त वो दुबई पहुंच चुके हैं। अभी मैं भी यही देख रही थी ऑफिस आते हुए, रास्ते में वेलकम बैनर्स इतने लगे हुए हैं। जाहिर है 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ की आमद दोबारा हो रही है, सो ही इज़ कमिंग बैक टू लाहौर आफ्टर 4 ईयर्स। हर जगह उम्मीद से यकीन तक के स्लोगन लगे हुए हैं, स्ट्रीमर्स, लोग जोशो खरोश में, एवरी वन इज़ इन फुल स्विंग। जो इनके सपोर्टर्स हैं, इनके जो फ़ैन फॉलोइंग है, बड़े ही मज़े का माहौल, जैसे कोई सेलिब्रेशंस होती है, कोई इवेंट आने वाला है। तो इस माहौल के बारे में आप क्या कहेंगे? माहौल तो ज़ाहिर बात है, ये लाहौर है, यहाँ माहौल माहौल बन जाता है। आपको पता नहीं याद होगा कि एक दौर में बसंत होती थी यहाँ पे, और पूरी दुनिया से जो है ना टूरिस्ट गोरे मैंने देखे, इंडियंस देखे हैं, यहाँ पे वो बसंत मनाने आते थे। लाहौर का जो माहौल है और यहाँ का जो ज़िंदा दिली है वो तो पूरी दुनिया में मानी जाती है। और ज़ाहिर है कि 4 साल के बाद आ रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन में वो गए, जिस तरह से मैं यहाँ एक बात आपसे करता हूँ। मैं सियासी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करने का वो आदी नहीं हूँ। वो तो अभी 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक एक सियासी फेस्टिवल शुरू होता है तमाम टीवी चैनल्स पे। और उस पे जो है ना वो हर तरह की बात की जाती है और इकॉनमी पे बात की जाती है। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे इस मुल्क के। उनकी परफॉर्मेंस पे अगर मैं बात करूं तो शायद उन्होंने बहुत से उनके अचीवमेंट भी हैं। आप एटमी धमाकों से लेके अगर आप देखें यहाँ पे जो है मोटरवेज़ हैं, रिंग रोड्स हैं, उसके बाद एयरपोर्ट्स हैं यहाँ के। और शायद मैशत की सूरत हाल भी बहुत अच्छी होगी, मगर उनका वोटर जो है एक गिला रहता है उनसे हमेशा कि वो ऐसी सूरत हाल में अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को, अपने लोगों को छोड़ के बैरून मुल्क क्यों चले जाते हैं। ये गिला हमेशा रहता है। जहाँ ये माहौल बन रहा है वहाँ आज भी ये सवाल जो है वो अपनी जगह पे एक हकीकत है कि मुश्किल वक्त में आप क्यों इस तरह से मुल्क को और अपने लोगों को छोड़ के चले जाते हैं और फिर साजगार हालात का इंतज़ार करते हैं। ये उनसे एक गिला बिल्कुल है। और शायद इसके असरात 21 जो है अक्टूबर का जलसा है उसमें भी हों, क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी 21 अक्टूबर को लोगों को घरों से निकाल के मीनार पाकिस्तान पहुंचाने के लिए। और यहाँ तक कि मैं अगर बिल्कुल सादा ज़ुबान में कहूँ कि लोगों पे बड़ी सख्ती की जा रही है कि आप परफॉर्म करें, और इस परफॉर्मेंस को आइंदा इलेक्शन में टिकट से मनसूब कर दिया गया। ये चंद हकाइक हैं जिससे ना नज़रें फेरी जा सकती हैं, ये हमारे सामने हैं, उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। वो भी जो है वो हम अपने वीवर से आपकी ज़ुबान में, एंकर्स की ज़ुबान में क्या उसको ऑडियंस कहते हैं, मैं तो जाहिल सा बंदा हूँ, तो वो उनके सामने हम लेके आएंगे। तो ये सूरत हाल है। माहौल तो अब बनना शुरू हो गया है। पिछले 2-3 दिन से जो नाकदिन तनकीद कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, लोग नहीं निकलेंगे, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 लाख के करीब लोग मीनार पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, जो स्ट्रैटजी अभी तक है। मैं मुख्तलिफ नून लीग के लोगों से मुलाकात भी हुई, हमारी इस ऑफ़िस में भी उन्होंने विज़िट किया जहाँ पे हम लोग इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं। तो उसमें सैफुल मुल्क खोखर जो हैं इनके, वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं। और उनकी जो गूंज है वो लंदन तक रही पिछले हफ्ते तक। और मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ुद उनको फ़ोन करके उन्हें अप्रिशिएट किया कि आप की तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं, मैं मुतमईन हूँ। तो अब ये है कि एक इम्तिहान है और एक भरम है। देखिए, ये पूरी पीडीएम के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए ये आखिरी कार्ड है। इसके बाद इनके पास खेलने के लिए कोई कार्ड नहीं है। सही बात किया ये आपने। कार्ड अगर ये कामयाब हो जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ के बाद अब इनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं है कि अब फलां होगा तो इस तरह हो जाएगा। तो ये एक भरम है। ये कायम रह सकता है और टूट भी सकता है। सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब वो उस दिन का रिस्पॉन्स और उसके बाद किस तरह से वो चीज़ों को कैरी करते हैं, कौन सा बयानिया लेके उतरते हैं, और माजी में जो इनकी एक
समझ ले पीडीएम की ख़ास तौर पे बैड परफॉर्मेंस, बैड गवर्नेंस, उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, इनके पास बयानियाँ क्या है। क्योंकि दूसरी तरफ से चोर चोर का नारा इतना लगा दिया गया, इतना लगा दिया गया, चाहे वो झूठा था चाहे सच्चा था, हमें लोग उस पर यकीन करते हुए मिले हैं। लाहौर उनका गढ़ है, अंदरून शहर में जलसा हो रहा है। ग्वाल मंडी की बात कर लें मेरे साथ, आप करीम पार्क की बात कर लें, मोनी रोड की बात कर लें, दिल्ली दरवाजे की बात कर लें, मोची दरवाजे की बात कर लें, यहाँ से कम लोग मियाँ नवाज शरीफ के लिए आज भी निकलेंगे। चार्टर्ड प्लेन के सीट्स के बारे में, उनके साथ ग्रुपिंग के बारे में, कि एवरीवन हैड अ विश कि हम भी मियाँ नवाज शरीफ के साथ उस ग्रुप में आए और मुश्तमिल रहें उस डेलीगेशन में। तो फैसिलिटेटर्स, एजेंट्स, मीडिएटर्स, बड़े से लोग थे जो बीच में थे। और एज अ जेन्युइन नहीं मैं कहूँगी, ये मुझे आप ही बताएंगे कि क्या ये सच है कि वो लोग लोगों को ये कह रहे थे, जर्नलिस्ट वगैरह को, कि हम आपका नाम लिस्ट में डलवा देते हैं, आप भी चार्टर्ड प्लेन का हिस्सा हो सकते हैं, इतना पे करें, जैसे ये एक व्हाट इज़ द होल सिनेरियो, मतलब आई वांट टू नो फ्रॉम यू। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस फ्लाइट में आने के लिए इस कदर जो है बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें, और बहुत से मियाँ नवाज शरीफ से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनमें, इस कदर एक ख्वाहिश उनकी और जोश कि वो पैसे खर्च के भी उस फ्लाइट में बैठना चाहते हैं। और मेरे सामने जो है ना वो एक कॉल आई एक दोस्त को कि अगर आप चाहते हैं कि उस फ़्लाइट में और उस लिस्ट में आपका नाम डलवा दिया जाए तो आप बताएं आप इंटरेस्टेड हैं। तो उससे आगे कुछ बात की होगी जो उसने मुझे नहीं बताई कि उसकी शराइत क्या है। 1990 दिरहम जो है ना, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो पार्टी का जितना भी कोई सरगर्म कारकुन है, यूके का, यूरोप का, दुबई का, उसे वो अदा करने होंगे। और ये 152 सीट्स का ये जो है खसूसी त्यारा है, और इसमें तकरीबन सारी इकॉनमी क्लास है, तकरीबन 10 सीट्स हैं बिज़नेस क्लास की, जिसमें वो मियाँ नवाज शरीफ खुद होंगे और उनके करीबी चंद लोग होंगे। और इसके साथ कुछ एक लिस्ट बनी है जो इकॉनमी में से कुछ लोगों को गाहे बगाहे लैंड करने तक वो बिज़नेस क्लास में बुला के उनसे बातचीत और चिट चैट और कुछ फुटेजेस जो है ना वो बनती रहेंगी वहाँ पे। लंदन से जो है वो बड़े इनके करीबी लोग हैं, एहसन डार आए हैं, अभी वो कल ही दुबई पहुँचे हैं। उसके अलावा समा के हेड हैं यूरोप और यूके, अज़र जावेद पहुँचे हैं। इसी तरह हमारे एक कुलीग हैं पुराने मुर्तज़ा शाह, अमजद परवेज़ हैं वहाँ से, इनके ओवरसीज़ मुस्लिम लीग नून के जो हेड करते हैं। इसी तरह ज़ुबैर गुल और एजाज़ गुल, ये दो भाई हैं, बहुत पुराना इनका साथ है मियाँ नवाज शरीफ के साथ। तो जब भी मियाँ नवाज शरीफ निकलते हैं इवन फील्ड से तो उनके लेफ़्ट और राइट ये दोनों भाई, मैं उन्हें पहलवान कहता हूँ। जो हमारे फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, वो बहुत खुश होंगे आपकी बातों से, क्योंकि ऐसी डीप एनालिसिस और ऐसी डीप इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं जिसका किसी को अब तक नहीं पता था। क्योंकि सब इसी क्यूरियोसिटी में थे कि एक दिन का स्टे क्यों हो रहा है वहाँ पे, एक दिन बाद क्यों जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा क्या है, शेड्यूल्स क्या हैं, इस्लामाबाद क्यों आ रहे हैं, मतलब हर चीज़ में ना ज़रा एक ड्रामेटिक सा एक फ़्लो चल रहा है। तो पूरी की पूरी लाहौर, पूरा पाकिस्तान ही इस चीज़ में लगा हुआ है। तो इसी के साथ साथ मेरा एक और सवाल आपसे है, चार्टर्ड प्लेन में वो जिस तरह आ रहे हैं, तो उसके सारे जो एक्सपेंस हैं, जो सारा बजट है, वो किस तरह से मैनेज हो रहा है, उसमें मौजूद कौन कौन से लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं क्या, प्रॉपर एक एक्सक्लूसिव लिस्ट है जर्नलिस्ट की? देखिए बुशरा, हम जो है ना मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, ना कि हम जो है ना किसी काउंसलर की बात कर रहे हैं। दुबई में हज़ारों लोग उनके मेज़बान बनने के लिए तैयार बैठे हैं।